धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और क्लैप करके ऊर्जा को चारों तरफ फैलाएं। थैंक यू ज्योति जी, हमें इतनी ऊर्जा देने के लिए, और आपकी स्माइल ही हमें काफी ऊर्जा दे देती है। तो ये सेशन की शुरुआत एक बहुत बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ, और इसके साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सफर द जर्नी में। बहुत खुशी है कि आप सब रेगुलर हमसे जुड़े हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से हम आपको दे पा रहे हैं। इस जर्नी में आप लोगों का भी योगदान उतना ही है जितना हमारा है। वैसे कहा गया है, हमें अपने जीवन का कैप्टन खुद ही बनना है। We have to be the captain of our own ship. तो जब हम कैप्टन हैं, तो कुछ अच्छे डिसीजंस हमें खुद के लिए भी लेने होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हमें अपने लिए भी करनी होती है। तो वही है टाइम मैनेजमेंट, जो हम अपने आप को नियोजित कर सकें। ये टाइम आपका हमें देना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज के सेशन के बारे में, आज का हमारा जो सेशन है वो है रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग एक जापानीज टेक्निक है। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल और की का मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी कि ये जो पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है उसे हम अपने भीतर अनुभव कर सकें, उसे हम ऊर्जित कर सकें। इसकी कुछ अलग साइंस एंड सिंबल्स होते हैं, कुछ अलग टेक्निक होती है। तो वो सब हमें बताएगी हमारे साथ हमारी गेस्ट स्पीकर मधु शाह। मधु जी एक हैप्पी हाउसवाइफ है, साथ ही साथ वो रेकी हीलर भी है, एक्यूपंक्चर भी करते हैं, और उसके साथ साथ आप फैशन डिजाइनर भी है। तो आइए, उन्होंने तो फैशन डिजाइनिंग से अपनी लाइफ को भी डिजाइन कर लिया है। अब कुछ टिप्स वो हमें भी दें ताकि हम भी अपनी लाइफ को वैसे ही सुंदर तरीके से डिजाइन कर सकें। आज हम जानेंगे रेकी क्या होती है, क्या है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी, कैसे हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ हम डिस्टेंट हीलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब बातें हमें मधु जी आके बताएंगी। तो प्लीज वार्म वेलकम मिसेस मधु शाह का। यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। थैंक यू रेखा जी फॉर सच अ गुड इंट्रोडक्शन। अच्छा, मेरा नाम मधु शाह है और आज मैं आप सबको कहूंगी कि रेकी क्या होती है, ये शेयर करूंगी। रेकी लेवल 1 और 2 हम लोग करेंगे। दो शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द रेकी। रे का मतलब है ईश्वर और की का मतलब है ऊर्जा। रेकी का अर्थ है डिवाइन एनर्जी, एनर्जी ऑफ गॉड which makes the universe to work. It is transferred from one person to another through attunement. एक शक्तिपात की क्रिया होती है जिससे ये रेकी हम दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रेकी is a Japanese term which is discovered by Dr. Mikao Usui in 1865. Giving Reiki doesn't harm anyone. क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है? पॉजिटिव एनर्जी। तो किसी को रेकी देने से क्या आपकी ऊर्जा डिप्लीट हो जाएगी? लेकिन ऐसा वहम है कि अगर हम रेकी देते हैं तो हमारी ऊर्जाएं कम हो जाती हैं, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं।
रेकी ऊर्जा जो है वो यूनिवर्सल ऊर्जा है, तो इसमें हमारी ऊर्जा यूज नहीं होती। वी आर जस्ट निमित्त। तो first we get energized when we give Reiki and then the client gets energized. तो इससे हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है। तो हमें सिर्फ माध्यम बन के ही काम करना है, इसमें हमें अपनी एनर्जी यूज नहीं करनी है। So Reiki never depletes the energy of the healer. Reiki is a life transforming event and not just a training. तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं रेकी लेवल 1 एंड 2। तो रेकी सीखने के लिए सबसे पहले हमें जानना है रेकी के 5 प्रिंसिपल होते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। Anger enhances negativity. We have already studied that Reiki is a positive energy. तो जब आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है आपके एंगर से, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए हमें नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है। तो गुस्सा आता कब है? जब कोई हमारी बात नहीं सुनता या मानता, और जब हम अपने मन की नहीं कर सकते। तो दोनों ही इंस्टेंसेस में देखिए, एक पर्सन को फ्रीडम चाहिए, राइट? तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें भी अपनी स्पेस देनी चाहिए। तो द फर्स्ट रूल इज गुस्सा नहीं करूंगा। सिर्फ आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सेकेंड रूल क्या है? जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। मैं चिंता नहीं करूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द यूनिवर्स क्या है कि जब हम चिंता करते हैं तो हम चिंता को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें हमेशा खुश रहना है, थैंकफुल रहना। तो अगर हम कोई सिचुएशन चेंज कर सकते हैं तो वी मस्ट डू इट, एंड अगर हम कोई सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते हैं तो आई मस्ट एक्सेप्ट इट। तो दोनों ही केस में हमें वरी नहीं करना। तो दोस्तों, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। थर्ड रूल क्या है? जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ऑल माय ब्लेसिंग्स। अब ईश्वर की रहमत है। कोई भी आपसे पूछे ना आप कैसे हैं, तो हमेशा यही कहना है ईश्वर की रहमत है। तो जैसे हम ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करते हैं गॉड के प्रति, तो उतना ही उनकी ब्लेसिंग्स बढ़ती जाती हैं। तो हमेशा हमें यही कहना है कि ईश्वर की रहमत। तो फोर्थ प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? जस्ट फॉर टुडे आई विल वर्क विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। आज के दिन, केवल आज के दिन मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। प्रभु परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, बट आई मस्ट गिव दैट एग्जाम। आई मस्ट गिव टू प्रोग्रेस इन लाइफ। जस्ट फॉर टुडे आई विल वर्क विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। फिफ्थ रूल क्या है दोस्तों? Just for today, I'll be kind to all living beings. Just a second, I didn't share the slides.
आवाज बंद हो गई है। मधु जी को बोलो रेखा। मधु जी आप अनम्यूट मधु कीजिए। हाँ जस्ट ए सेकेंड रेखा, मैं स्लाइड ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके ओके फाइन फाइन। आवाज नहीं आ रही वैसे है। मधु जी अपनी स्लाइड शेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने हमारा ये मिथ भी दूर कर दिया कि रेकी से अगर हम किसी को हील करते हैं तो हमें नेगेटिव ऊर्जा मिलती है। ऐसा नहीं है, ये मिथ भी आज मधु जी के एक्सप्लेनेशन से दूर हो गया। थैंक यू मधु जी। जैसे कि बताया दोस्तों कि ये एक डिवाइन एनर्जी है, तो भगवान का प्रसाद तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। तो हम खुद भी हील हो और साथ साथ लोगों को भी हील करें, यही पॉजिटिव अगर हमारा इंटेंशन है, वही एक रेकी का माध्यम है। और मुझे लगता है हाउसवाइफ जितनी भी है वो सब के सब रेकी हमेशा और हर पल करती है, बिकॉज उनके अंदर वो इंटेंशन रहता है खाना पकाते हुए, खाना परोसते हुए। इसीलिए कहा जाता है हर पल अच्छे भावों के साथ हो। अगर भाव शुद्धि तो भाव शुद्धि। यस मधु जी, आप प्लीज कैरी ऑन करें। स्लाइड शेयर हो रही है ना? या हम लोग देख पा रहे हैं आपकी स्लाइड को। जी। आज हमारी गुरु मधु के भी गुरु आयुष उनकी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू आयुष फॉर दिस। सेकंड तो दोस्तों ये है वो 5 प्रिंसिपल, और 5th प्रिंसिपल है जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू ऑल लिविंग बीइंग्स। मैं आज के दिन किसी की बुराई नहीं करूंगा। तो दोस्तों जब हम दूसरों की बुराई करते हैं ना, तो उनके जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं ना, तो वो हमारी ऑरा में आ जाते हैं, वो हमारे अंदर आ जाते हैं, तो जिससे हम लोग बैड कर्मा को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी 2 पर्सन को मिलके 3rd पर्सन की बात नहीं करनी चाहिए। तो जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू ऑल लिविंग बीइंग्स। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप सब में से कौन व्रत करते हैं? सभी करते हैं? तो हैंड रेज करके बताएं। यस। अच्छा, अब सब हम व्रत क्यों करते हैं? फास्ट रखने का मेन पर्पस क्या होता है? टू डिटरमाइन योर माइंड, इनहैंस विल पावर। हम पूजा पाठ, सुमिरन, ये सब पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो उसी तरह ये 5 प्रिंसिपल हैं, 5 प्रण हैं हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाने के। तो अगर आप रेकी हीलर बनना चाहते हैं तो ये 5 प्रिंसिपल्स आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों केवल 5 दिन ये 5 प्रिंसिपल फॉलो करें, बाकी 2 दिन जो करना हो करें। ठीक है ना? तो तभी भी हम बहुत पॉजिटिविटी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 3rd लेसन है ऑरा क्लींजिंग। तो ऑरा क्या होती है? तो आयु બીજું સ્લાઇડ માટે એન્ડ પેજ અપ નહીં એન્ડ हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा है जिसे हम धारण करते हैं, उससे हमारी ऑरा बनती है। अगर किसी इंसान की ऑरा वीक हो जाती है तो वो इंसान जल्दी बीमार पड़ता है, क्योंकि हेल्दी ऑरा वाले जो पर्सन होते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो आपका ऑरा वीक कब होता है? जब आप नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें अगर नकारात्मक जगह से, नकारात्मक लोगों से संपर्क में आते हैं, तब हमारी ऑरा में नेगेटिविटी आ जाती है।
इसीलिए दोस्तों हमें रोज ऑरा क्लींजिंग जरूर करनी चाहिए। चलिए आज हम ऑरा क्लींजिंग करते हैं सब साथ में मिलकर। हाथों को सर के ऊपर इन्वर्टेड कप्स में रखिए और कहिए, आप सब हमारे साथ करिए, May Reiki energy flow into my hands so that I can clean my aura. एनर्जी को हाथों में महसूस करें। Now collect all the negative energies from your body and with intention throw and burn it. While doing the process, exhale and throw the negative energy in the divine fire. Do this with full intention, friends. Collect all the negative energy from your body and burn it. Repeat this process 4 to 5 times and do this from all sides of your body. After cleansing your body, shake off your hands. तो दोस्तों इस तरह हमें अपनी ऑरा को क्लीन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज चक्रास। Now, chakra is a Sanskrit word which means wheel or disc. Chakras are the energy centers of our body. Now, each chakra rotates and vibrates in a different frequency. You can see in the slide, there are 7 chakras in our body. आगे बढ़ने के पहले एक प्रश्न पूछना था, ऐसे तो लास्ट में पूछा नहीं तो ये चीज छूट जाएगी। जब आपने बर्न कराया तो जब हमने क्लीन किया हमारे हाथों में वो एनर्जी थी, हमने ऐसे करके बर्न किया तो बर्न बोलने के साथ ही वो उस वहां बर्न हो जाती है, वो फिर हमारे आसपास वो नहीं फैली रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज रेकी में इंटेंशन इज ऑल दैट मैटर्स। तो ये तो बहुत ही सुंदर तरीका है कि हम रोज ऐसे हम अपने पूरे शरीर से निकाल के, कम से कम साइड से सब तरफ से निकाल के हम अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह हम देखते हैं यूनिवर्स में हमेशा वी हैव टू चार्ज आवर मोबाइल, वी हैव टू चार्ज एवरीथिंग, बिकॉज नहीं तो क्या होता है एनर्जी खत्म हो जाती है। उसी तरह दोस्तों हमें आज हमने अगर झाड़ू लगाया तो कल ऑटोमेटिकली वहां पे गंदगी आ जाती है। हाँ, वो हमें पता नहीं चलता है। तो उसी हम तरह जहाँ बैठे हैं वहीं पे क्लीन कर सकते हैं। हम जहाँ भी हो हम बैठे बैठे इस तरह अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। अगर हम टीवी देख रहे हैं तो भी विद फुल इंटेंशन हम अपने आप बैठ के ये चीज कर सकते हैं। तो ये इतनी इजी है। दिस इज लाइक हम अपने माइंड को सिग्नल से ही बता रहे हैं कि बस हम प्योर हो रहे हैं, बिकॉज माइंड और बातें नहीं समझता, वो साइंस से समझ रहा है कि यस वी आर गेटिंग प्योर। यस, so this is we are training our subconscious mind consciously कि we are getting clean। तो हमारा इंटेंशन अब प्योर है, अब हम इम्प्योर बातों को ना सोचेंगे। जी प्लीज। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे चक्रास के बारे में, ठीक है। अगर आपके चक्रा बैलेंस नहीं होंगे ना तो फिजिकली एंड मेंटली you will be very tired. So in a body system, chakras also work. They are the basic life force. If they slow down or they get blocked, then the individual will feel tired. तो ये तो हो गई टेक्निकल लैंग्वेज। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम जाने तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, ठीक है। तो उसमें से 10,000 नाड़ियां जो हैं वो जहां मीट होती हैं
वो एक जंक्शन फॉर्म करती है, तो वहां हमारा चक्रा होता है। तो जब हम एक चक्रा को हील करते हैं तब हम 10,000 नाड़ियों को हील करते हैं। ये नाड़ियों के अंदर ऊर्जा बहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें चक्राओं को हील करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम 7 मिनट सिर्फ अपने 7 एनर्जाइज कर दें, अपने 7 चक्रास को, तो हमारा एनर्जी लेवल will multiply like anything. You will feel like grounded and secure. तो चलिए हम थोड़ा सातों चक्रास के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा कौन सा चक्रा वीक है, जहां हम देखिए एनर्जी को देके अपने सातों चक्रास को चार्ज तो करेंगे, लेकिन जो चक्र हमारा ज्यादा वीक है उन्हें हम ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र। तो मूल मतलब रूट और आधार मतलब सपोर्ट। तो जिंदगी के सभी भौतिक, मटेरियलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक सुखों को प्राप्त करने में सहाय करता है ये चक्र। पावर, स्टेबिलिटी, सपोर्ट और करेज को बढ़ाता है। डिटर्मिनेशन टू डू, सिक्योरिटी, ये सब प्रदान करता है। तो अगर ये चक्र डिप्लीटेड होता है तो क्या होता है दोस्तों? इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, एंशियसनेस, एंजाइटी, तनाव, चिंता। दूसरा चक्र है सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। तो ये चक्र डील्स विथ प्लेजर, रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, पीस ऑफ माइंड एंड सोल, सामाजिकता, व्यवहार, डिपेंडेंसी, एक्शन, भावना, ये सब इस चक्र पर निर्भर करती है। अगर ये चक्र डिप्लीटेड होता है तो क्या तकलीफ हो सकती है? पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, यूट्रस इश्यूज होते हैं। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, जो नेवल के 4 फिंगर्स ऊपर है। इसका फंक्शन क्या है? विजडम, एक्शन, अभिव्यक्ति करना। पर्सनल पावर कम्स फ्रॉम दिस चक्र। Self respect, fame, name, ambition comes from this chakra. अगर ये चक्र डिप्लीटेड है तो क्या होता है दोस्तों? गैस, एसिडिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यूरिक एसिड। उसके बाद आता है हार्ट चक्र, हमारे चेस्ट में बीच में, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का। हार्ट चक्र जिसका बहुत अच्छा फंक्शन करता है ना दोस्तों, वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, उनमें खूब आत्मविश्वास होता है और करुणा और क्षमा से भरपूर होते हैं। अगर ये चक्र डिप्लीटेड है तो स्टेज फियर होता है, लैक ऑफ एक्सप्रेशन होता है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी होती है। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र और थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र का फंक्शन क्या है? स्पीच फ्रीडम ऑफ थॉट, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिव एबिलिटी। अगर विशुद्धि चक्र डिप्लीटेड है तो कर्कश आवाज, विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते वो लोग, कहना चाहते हैं लेकिन उनको समझता नहीं कोई। सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, सोर थ्रोट होता है। उसके ऊपर आता है आज्ञा चक्र, आपके दोनों आईब्रोज के बीच में। इसका क्या फंक्शन है? इसके अंदर आते हैं 5 सेंसेस, इंटेलिजेंस, इंट्यूशन पावर
इमेजिनेशन, मेमोरी। अगर आज्ञा चक्र डिप्लीटेड हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, फॉरगेटफुलनेस होती है। सबसे ऊपर आता है दोस्तों क्राउन चक्र। क्राउन चक्र deals with spirituality, enlightenment, dynamic energy and thought, consciousness, awareness, limitless realization. अगर क्राउन चक्र डिप्लीटेड हो तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो दोस्तों ये जानने का हेतु क्या था 7 चक्रास को? ये हम लोगों ने शॉर्ट में इसलिए जाना ताकि जब हम रेकी करें अपनी या अपने अपनों की, तो हमें पता होना चाहिए कि उनका कौन सा चक्रा वीक है, ताकि वहां हम ज्यादा रेकी ऊर्जा दे सके, उनको हील कर सके। ये हीलिंग में ज्यादा मदद करता है। तो दोस्तों हमने किया व्हाट इज रेकी, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी, ऑरा एनहांसिंग एंड चक्रा एनहांसिंग। अब हम सीखेंगे सिंबल्स ऑफ रेकी। भारत में अलग अलग ऊर्जा को सिद्ध मंत्र, अलग अलग ऊर्जा के लिए सिद्ध मंत्र होते हैं। वैसे ही जापान, चाइना, इजिप्ट, यहाँ पर स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिनमें एनर्जी जनरेट की गई है। तो चोकुरे एक ऐसा सिंबल है जिसके अंदर कैसी एनर्जी है ये हम पढ़ते हैं। चोकुरे जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा चेंज है। यहाँ राइट साइड में 4 सर्कल्स आएंगे और लेफ्ट में 3, तो एक और सेमी सर्कल बनेगा। तो चोकुरे इज अ सिंबल ऑफ कॉन्शियस माइंड। ये चेतन मन को जागृत करने का सिंबल है। ये कमांड करने के लिए यूज होता है। जब हम अपने छोटों से बात करते हैं तो यंगर पीपल्स, जैसे आजकल बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं या जब हम अपने छोटों से किसी औहदे में छोटे हों या उम्र में छोटे हों, तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो ये सिंबल यूज होता है टू एक्टिवेट लॉजिकल माइंड, आवर लेफ्ट ब्रेन। This symbol removes negative energy and enhances positive energy. And Chokure provides protection. दूसरा सिंबल है से, हे, की। दोस्तों मैं आपको ये सिंबल्स बनाना भी दिखाऊंगी, आप सब ये प्रैक्टिस करिएगा। सेकेंड सिंबल है से, हे, की। इट इज अ सिंबल ऑफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अवचेतन मन को ये सिंबल जागृत करता है। When we want to request to a person older than us in age or designation, then we use this symbol. This symbol is used to balance energy. This symbol provides unconditional love and support. This symbol helps to find lost objects and helps quit addiction, bad habit. तो अगर सास ससुर से कोई बात मनवानी हो तो आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं, as this is a symbol of request.
आप प्लीज थोड़ा सा दिखाइए कैसे ये सिंबल को बनाना है, हाँ हाँ बिकॉज यहाँ पे जो हमसे जुड़े अभी दिखाती हूँ। कॉपी में दिखाड़ी सको। दोस्तों आप सभी पेन और पेपर ले लीजिए प्लीज। पहले हम 7 बनाएंगे। जो दिख रहा है? इज इट विजिबल? आवाज नहीं होती। You are mute. विजिबल है मधु जी, आप आराम से बनाइए, मैंने आपको पिन किया है तो आप ही स्क्रीन पे आप आराम से बनाइए। अभी बस रेड पेन नहीं है, रेड पेन पेंसिल नहीं, रेड पेन या कोई, हाँ अभी एकदम पास लाओगे ना तब दिखाई देगा। पेन से बनाओ आप, हाँ अभी दिखाई दिया, पेन से बनाओ। स्केच पेन है अगर आसपास तो आप वो यूज भी कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट। हाँ तो उससे क्या है, थोड़ा गहरा बनेगा और लोगों को बहुत सुंदर तरीके से वो चीज दिखाई देगी और समझ में आएगी कि बिना पेन उठाए हमें किस तरह से उसको बनाना है। एक मिनट। हाँ ऐसे ही बनाइए, हाँ गुड। चो हु रे, चो हु रे, चो हु रे, चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे. This is the symbol of conscious mind to remove negativity and to enhance positivity. Is it clear? आप सब ट्राई करिए। हाँ ये बहुत सुंदर तरीके से क्लियर हुआ है कि बिना हमें पेन उठाए हमें 7 बना के चोकुरे बोलते हुए हमें सिंबल बनाना है और उसके बाद में उसको हमें 3 बार बुलाना भी है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। चोकुरे। तब हाँ यहाँ 4 सर्कल्स आएंगे और यहाँ 3 सर्कल। 3 सर्कल्स आएंगे, ये क्लियर एकदम। हाँ अब हम आपको बताते हैं सेह की कैसे ड्रॉ करते हैं। से हे की, से हे की, से हे की। एकदम क्लियर है मधु जी। सेह की, सेह की, सेह की. This is the symbol of subconscious mind used to request. Okay? ओके अब हम आगे बढ़ते हैं हाँ with the जी। third symbol. Third symbol is horn sha PPT share. Horn. एक मिनट point. समझा नहीं आता। शाजिश सबसे लास्ट साइड। अरे ठीक है, अनम्यूट।
Unmute me. Unmute Achyutam. Okay. Is it visible? Yes, yes. Yes, Madhu, So it is visible. the third symbol is Hon, Sha, Je, Sho, Nen. This is the symbol of super conscious mind. अगर हम मेडिटेट करते हैं और हम ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते, मेडिटेशन, बहुत लोग कहते हैं ना मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ एहसास नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये सिंबल है. ये सिंबल हमें कनेक्ट करता है विद God's energy, divine energy. This is the symbol of connection. I could have phoned them. And this symbol is also used for distance healing. ये symbol भी मैं आपको सिखाती हूँ. એને એવી રીતે નહીં કરો. આ હાર્ટ છે આને વ્હાઇટ બોર્ડ માં સ્ટાર્ટ વ્હાઇટ બોર્ડ માં એક મિનિટ કરી દઉં છું. White board માં હું draw નહીં કરીશ. તો હજી આમાં કેવી રીતે કરશો? કેમેરા ઓન જ છે. दोस्तों, this is the symbol of Hon, Sha, Je, Sho, Nen. This is the symbol to connect to the God or the divine energy. How will we draw this? Hon, Sha, Je, Sho, Nen. 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 Okay? मधु, एक बार आप वो सिंबल वापस से पीपीटी आप एक बार दिखाइए. PPT देखो. फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है कि ये अगर आपने ड्रॉ ना कर सके तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट आपके पास होगा तो आप फर्दर रेफरेंस में आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम लेगा सिंबल बनाने में. तो प्लीज आप लोग अपने अपने स्क्रीनशॉट लेके आप इसे रख सकते हैं अपने पास सेव्ड. थैंक यू आयुष, थैंक यू मधु. Thank you. क्या हम आगे बढ़े फ्रेंड्स? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं. मधु जी, ओवर टू यू. Yes. I should mute. Unmute. Am I unmute? Yes, you are unmute, Madhu. You are visible. You are unmute. Thank you. तो अब हम ये symbols जब हम heal करते हैं तब हम ये symbols, we can draw these symbols with 2 fingers. हमें ये symbols आकाश में बनाने हैं, imagination से बनाने हैं, न कि कोई पेपर में बनाने हैं. Okay? So we can use these 2 fingers or we can use our palm. Cho, hu, re, cho, hu, re, cho, hu, re.
चोकुरे चोकुरे चोकुरे, इस तरह हमें ये सिंबल अपनी बॉडी में देना है और हमें फील करना है रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माय बॉडी। ठीक है, तो इस तरह हम ये सिंबल आके हम सीखेंगे और किस तरह यूज कर पाएंगे। ओके, सो नाउ वी विल सी हाउ वी कैन हील आवरसेल्फ बाय लर्निंग रेकी। तो हम स्टार्ट करें दोस्तों। May Reiki energy flow into my hands so that I can heal myself. फिर हम ड्रॉ करेंगे इमेजिनेशन से। चो पू रे चो पू रे चो पू रे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। Remove all the negative energies from my body and burn it. Remove all the negative energies from my body and burn it. तो ये तो दोस्तों मैं बोल रही हूँ, लेकिन जब हम करते हैं तब ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा इंटेंशन ही काम करता है। फिर हम बनाएंगे से हे की से हे की से हे की, sehki, sehki, sehki. Balance all the energies of my body and fill it with unconditional love of God. फिर हम बनाएंगे चो पू रे चो पू रे चो पू रे. Energize me with the highest energy of God and protect me from all the negative energies. Disconnect, disconnect, disconnect. Thanks to Reiki energy. So ये इस पद्धति से करके हम अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। और हमें दूसरों की हीलिंग करनी हो तब हम क्या करेंगे? May Reiki energy flow into my hands so that I can heal my client. और बाकी पद्धति वही रहेगी। चोकुरे बना के हमें अपने बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को निकालना है। फिर सेहे की बना के हमें अपनी बॉडी में गॉड की लवेबल एनर्जी को लाना है, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड को लाना है। और फिर चोकुरे बना के हमें अपनी एनर्जीज को सेव करना है, प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट ऑल नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, so these are the two process by which you can heal yourself and you can heal others. अब हमें अगर दूसरों को हील करना है जो हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है, डिस्टेंस हीलिंग जिसे कहते हैं। अब डिस्टेंस हीलिंग अगर देना हो देन वी यूज दिस सिंबल होन शा जे शो नैन। बाकी प्रोसेस सेम है, सिर्फ हम रेकी एनर्जी को कॉल करना है और हमें कहना है होन शा जे शो नैन बना के विजुअलाइज करके होन शा जे शो नैन होन शा जे शो नैन होन शा जे शो नैन। कनेक्ट मी विथ माय क्लाइंट। अगर हमें किसी की हाउस की एनर्जी को करना है क्लीन तो हम कहेंगे कनेक्ट मी विथ माय क्लाइंट्स हाउस, कनेक्ट मी विथ दैट हाउस। तो जब ये सिंबल आपको कनेक्ट करता है उसके बाद आप बाकी जो प्रोसेस है वो वही है, चोकुरे बनाएंगे, सेहकी बनाएंगे और फिर चोकुरे बना के कनेक्ट करेंगे हाईएस्ट एनर्जीज ऑफ गॉड और प्रे करेंगे protect this house against all kind of negativity. Okay? तो अब हम दोस्तों हमने सारा पार्ट कवर कर लिया है, तो अब जो बचा है वो है अट्यूनमेंट, शक्तिपात। ये शक्तिपात के द्वारा रेकी एनर्जी हम ट्रांसफर करते हैं। तो जिस तरह हमने अपने गुरु से शक्तिपात लिया था उसी तरह आज हम आप सबको शक्तिपात देंगे। तो आशा करती हूँ ज्योति जी ये रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया जाए। ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए मधु जी, ताकि सभी को
रहे हैं अट्यून। अट्यून का मतलब क्या होता है? ये एक जैसे मंत्र की दीक्षा ली जाती है, शक्ति की साधना की। तो उन्होंने, मधु जी ने अपने गुरु से ये मंत्र की शक्तियों को लिया है। तो अगर हमें भी रेकी में आगे हीलिंग सीखनी है या करनी है, तो हमें भी जरूरी है अट्यून होना। उसके लिए जरूरी है कि ठीक है कि हमें ये अट्यूनमेंट की जो दीक्षा है, ये जो शक्ति की दीक्षा है, वो हम ग्रहण करें। तो जो जो भी चाहता है कि ठीक है कि हम इसे इम्प्लाई करेंगे, आगे अपने आप को हील करेंगे या फिर अपने डिस्टेंस हीलिंग भी देंगे, तो वो अट्यूनमेंट के द्वारा अपने चैनल्स को खोल सकते हैं और वो शक्तियां हमें प्राप्त हो, क्योंकि गुरु ही वो दे सकता है। तो आज की हमारी गुरु मधु जी से हम ये अट्यूनमेंट का प्रोसेस सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए और ये जो अट्यूनमेंट है उसे अनुभव करें। आप भी फील कर पाएंगे कि वो आपके जो शक्ति आपके हाथों में है, तो उन हाथों में वो ऊर्जा का अनुभव होगा।